ऑलराइट गाइस, तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम मोकुदा को देखते हैं जो सभी से कह रहा होता है कि हम लोग डोरान को जल्दी से छोड़ने वाले हैं, जिस पर फेल कहता है कि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जानने से पहले और एक बार डंजन को एक्सप्लोर कर लेते तो और भी अच्छा होता। मोकुदा इस बात को मना करते हुए कहता है कि हम लोग इस सिटी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि डंजन को जीतने वाली बात पूरे सिटी में फैल चुकी है। फेल कहता है कि हम लोग तब शिकार पर जा ही सकते हैं। उसके साथ साथ डोरा भी बोलता है कि मैंने भी बहुत दिन से शिकार नहीं किया है, जिस पर मोकुदा मान जाता है। वो बोलता है तुम लोग जब तक लौटते हो तब तक मैं मास्टर एलिस से सॉसेज बनाने की रेसिपी को ले लूंगा। फिर वह सुई के पास जाकर कहता है कि सुई, तुम शिकार पर जाने के बजाय मेरे पास रहकर सॉसेज बनाना चाहोगे? सुई कहता है कि ठीक है मास्टर। फिर वह कूदते हुए बोलता है कि मुझे सॉसेज बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फेल और डोरा शिकार पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर मोकुदा उन लोगों को पीछे से बुलाता है और अपने आइटम बॉक्स से एक बैग निकालता है और उस बैग को फेल के गले में टांगते हुए बोलता है कि तुम लोग जितने भी शिकार करोगे इस बैग में रख लेना। हम लोग अगले शहर तक जाते जाते उतने मॉन्स्टर को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो तुम लोग जोश में आकर ज्यादा शिकार मत कर लेना। उसके बाद वे लोग चले जाते हैं। फिर मोकुदा सुई को बोलता है तो चलो सॉसेज बनाते हैं। फिर वह जमीन पर एक ड्राइंग बनाता है और वह सुई से बोलता है कि तुम मिथ्रिल से इस जैसा एक चीज बनाओ। सुई दोनों हाथ उठाते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर। उसके बाद मोकुदा सभी जरूरी चीजों को अपने टेबल पर रख लेता है। वह उस चीज को देखते हुए बोलता है, वाह सुई, तुमने तो इसे एकदम परफेक्ट बनाया है। फिर वो पानी में डालकर भीगने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मीट में अच्छे से नमक मसाला देकर उसे मिलाता है। उसके बाद वो अंडरस्टैंड में मीट भर भर के उसे सॉसेज बना देता है। सॉसेज रेडी होने के बाद वो उसे ग्रिल करता है। उसके बाद वो सुई को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए देता है। तभी वहाँ पर पीछे से फेल और डोरा भी शिकार करके आ गए होते हैं। सुई को टेस्ट करते देख डोरा बोलता है कि अकेले अकेले खा रहे हो। फेल बोलता है कि अकेले खाने की माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। मोकुदा उन लोगों को समझाते हुए बोलता है कि हम लोग खा नहीं रहे थे, हम लोग तो बस टेस्ट करके देख रहे थे। मैंने तो इस डिश को पहली बार बनाया है, इसीलिए हम लोग टेस्ट करके देख रहे थे। वो पूछता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोकुदा सिटी छोड़कर जा रहा होता है, जहाँ पर यूगो और अल्ड्रेंड उसे गेट तक छोड़ने के लिए आए होते हैं। मोकुदा उन लोगों से कहता है कि आप लोग यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। यहाँ पर अल्ड्रेंड उसे जाते देख रो रहा होता है। वह बोलता है यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ पर सिर्फ एक रात बिता कर जा रहे हो। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सुन रहा होता है कि मोकुदा कल जा रहा है। इसको सुनने के बाद वह शॉक हो जाता है। वह उसके पास आकर बोलता है, क्या सच में तुम जा रहे हो? मुझे तभी डोरा को और भी अच्छे के लिए यहीं पर लाना। मोकुदा कहता है हाँ ठीक है, मैं अगर किसी ड्रैगन को मारता हूँ तो वो तुम्हारे पास ही लाऊंगा। अल्ड्रेंड फिर से बोलता है कि तुम अगर बर्लियन जा रहे हो तो वहाँ से लेवाइथन को पक्का लाना। मोकुदा पीछे झुककर फेल से पूछता है कि क्या तुम लेवाइथन का शिकार कर सकते हो? फेल कहता है मैंने जिंदगी में एक बार लेवाइथन का शिकार किया था। फेल अल्ड्रेंड से बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें अगर कोई लेवाइथन मिल गया तो उसे मैं शिकार भी करेंगे, इसकी ज्यादा उम्मीद मत रखना। इस बात को सुनकर अल्ड्रेंड अपने ख्यालों में जाते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं एक लेवाइथन का शिकार करूंगा। अल्ड्रेंड अपने ख्यालों में ही होता है तो मोकुदा यूगो से पूछता है कि क्या ये आदमी हमेशा से ही ऐसा था। उसके बाद मोकुदा बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वैसे भी रास्ते उसके बाद वो आगे आकर उन लोगों को अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। गार्ड्स इस गिल्ड कार्ड को देखकर हैरान होकर बोलता है कि रैंक होना तो बहुत फायदेमंद है। मोकुदा इस शहर को देखते हुए कहता है कि यह शहर डोलान से छोटा है, पर यहाँ की पॉटरी और सिरेमिक्स बहुत ज्यादा मशहूर है। मोकुदा फिर गिल्ड में पहुँचता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वह बोलता है कि स्वागत है, तुम जरूर मोकुदा होगे, मुझे डोलान की यूगो ने सब बता दिया है और मैं यहाँ निजोफ के मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मोकुदा वहाँ पर चाय पी रहा होता है तो गोरान उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ के 2 क्वेस्ट पूरे करने हैं। ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेस्ट है, तो इसीलिए इसे कोई पूरा नहीं कर पाया है। जिस पर मोकुदा हाँ करते हुए क्वेस्ट के बारे में पूछता है। गोरन कहता है कि पहला क्वेस्ट है इविल प्लांट्स का खात्मा, जिसने सिटी के पश्चिम के जंगलों में बहुत ज्यादा तबाही मचा के रखी है, और दूसरा क्वेस्ट है काइक्लॉप्स को मारना, जो क्ले माइनिंग साइट में कब्जा करके रखा है, जहाँ से हम लोग पॉटरी के लिए रॉ मटेरियल लाते हैं। मोकुदा टेलीपैथी के जरिए फेल से पूछता है कि क्या तुम लोग इसको खत्म कर पाओगे, जिस पर फेल कहता है कि देख तो लो तुम किससे बात कर रहे हो।
डोरा कहता है कि ये काइक्लोप्स इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि ये एनिमी कहलाने के लायक नहीं है, जिसको सुनकर मोकुदा गोरान से कहता है कि हम लोग कल इविल प्लांट्स को मारने जाएंगे। गोरान कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो उसके रोकने के लिए एक होटल का इंतजाम कर देता है और एक लेटर देते हुए बोलता है कि इस लेटर को तुम वाइस गिल्ड मास्टर को देना। उसके बाद वो मर्चेंट्स गिल्ड में आ जाता है। वहाँ पर रिसेप्शन पर एक लड़की होती है। वो लड़की उस लेटर को लेकर वाइस गिल्ड मास्टर को देने चली जाती है। कुछ टाइम बाद एक आदमी वहाँ पर आता है और उसके साथ रिसेप्शन वाली लड़की भी होती है। वह मोकुदा से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैंने इस लेटर को अच्छे से पढ़ा। मैं इस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर हूँ और मेरा नाम डोमिनिको है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वह उसको होटल्स दिखाने लगता है। वह बोलता है आपके नीड के अकॉर्डिंग ऐसे 3 घर हैं। मोकुदा उन घरों के स्ट्रक्चर को देखने लगता है। वह सोचता है ये तीनों घर बड़े हैं जिसमें आसानी से फैल आ सकता है। डोमिनिको बोलता है ये वाला घर गिल्ड के सबसे पास में है और इसमें 4 बर्नर वाला स्टोव और एक मैजिक रेफ्रिजरेटर और साथ में एक बड़ा सा बाथटब भी है। मोकुदा उस बाथटब को इमेजिन करता है और बोलता है बाथटब क्या सच में? तो मुझे यही वाला घर लेना है। फिर मोकुदा उस नए वाले घर में आ जाता है। इस घर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन भी होता है। वह घर के लॉक को खोलता है और अंदर देखकर बोलता है वाह, ये घर तो एकदम सेलिब्रिटी मैंशन जैसा लग रहा है। बहुत दूर का सफर करने के बाद वे लोग थक गए होते हैं, इसीलिए सभी फैमिलियर्स आराम करने लगते हैं। मोकुदा किचन में जाता है और बोलता है ये किचन तो एक घर जैसा बड़ा है, तो अब फटाफट से कुछ खाना बना लेते हैं। वो ऑनलाइन ग्रोसरी से बहुत सारे वेजिटेबल्स और मसाले खरीद लेता है। उसके बाद वो मीट को रखते हुए कहता है चलो आज होममेड करी बनाते हैं। इसको मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में टेस्ट किया है, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। और थोड़ी देर बाद वो करी की खुशबू लेते हुए बोलता है ये तो एकदम परफेक्ट बना है। तभी इसके स्मेल से सभी फैमिलियर्स किचन में आ जाते हैं। फैल वहाँ पर आके बोलता है कि आज तुम क्या बना रहे हो जो बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। मोकुदा उसे बोलता है कि ये करी है और मैं जहाँ से आया हूँ ना वहाँ की बहुत ज्यादा फेमस डिश है। मोकुदा सभी को प्लेट में सर्व, पर जब उसका स्मेल फैल तक पहुँचता है तो फैल का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। वो बोलता है देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इधर सुई का भी वैसा ही एक्सप्रेशन होता है। फिर सभी फैमिलियर्स पूरे मजे से खाने लगते हैं। फिर मोकुदा भी उसे टेस्ट करता है और बोलता है अब आ रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा फीलिंग। खाना पीना होने के बाद फैल कहता है कि कभी कभी ऐसा खाना बहुत मजेदार होता है। उसके बाद मोकुदा बाथरूम में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है इस बाथटब को तो देखो, ये कितना ज्यादा बड़ा है। मैं तो यहाँ पर जितने दिन रुकने वाला हूँ रोज 2 बार नहाऊंगा। मोकुदा फैल की ओर देखता है और बोलता है कि आज तुम्हें भी नहाना पड़ेगा। नहाने के बाद सुनकर उसका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वह बोलता है कि अब नहाने की क्या जरूरत है। मोकुदा उसके पास आते हुए बोलता है कि तुमने बहुत दिनों से नहीं नहाया है और तुमने अभी करी भी खाई है तो पक्का तुम में से बदबू आ रही होगी। फैल सोचता है कि आज ये मुझे नहीं छोड़ने वाला है। थोड़ा सोचने के बाद वो बोलता है ठीक है मैं नहाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि मोकुदा एकदम साबुन वाबुन लगाकर उसको नहला रहा होता है। फैल कहता है थोड़ा आगे कितना मजा आ रहा है। ये बात सुनकर मोकुदा बोलता है देखा नहाना कितना अच्छा होता है। फिर वो सुई को बोलता है सुई सावर लाओ, तो सुई अपने हाथों से सावर बना देता है और मोकुदा सावर से फैल को सुखा लो और 2nd फ्लोर पर एक रूम चुन के सो जाओ। फिर वो अपने फर को झाड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तो एकदम बदल चुका होता है। उसके बाद मोकुदा भी बाथटब में घुस जाता है। वह बोलता है कि फैल की घिसाई करते करते मेरे हाथ दर्द करने लग गए। नहाने के बाद वो रूम में आता है तो देखता है सभी सो चुके होते हैं। सुई बोलता है कि मास्टर आप भी यहाँ पर आ जाइए, तो मोकुदा भी एकदम से बिस्तर पर कूद देता है और वहीं पर सो जाता है। फिर सुबह में वे लोग इविल प्लांट को मारने के लिए जंगल में आए होते हैं। मोकुदा फैल से पूछता है कि ये इविल प्लांट कहाँ पर मिलेंगे, तो फैल उसे बताता है कि ये इविल प्लांट पूरे जंगल में फैले हुए हैं, ज्यादातर जंगल के अंदर में मिलेंगे। मोकुदा कहता है ऐसे में तुम लोगों को ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा लेट लगेगा, तो क्यों ना हम लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। इस पर फैल कहता है कि क्या तुम उनसे लड़ पाओगे। वह बोलता है कि जब तक मेरे पास सुई है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, और भूल गए क्या मेरे साथ गॉड की ब्लेसिंग्स भी है। सुई बोलता है कि मैं आज मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे बहुत सारे आज शिकार भी करने हैं। मोकुदा बोलता है कि तुम दोनों जंगल के अंदर वाले साफ करो और मैं और सुई जंगल के साइड वाले को देख लूंगा। मोकुदा फिर से फैल के गले में बैग टांग देता है और बोलता है ठीक है तुम लोग तब जाओ। मोकुदा एक स्प्रे को हाथ में लिया होता है और बोलता है कि ये मेरे पास एक खास हथियार है, अगर ये चीज काम कर गई तो आगे भी इविल प्लांट्स के लिए ये एक अच्छा हथियार होगा। तभी वहाँ पर सुई आवाज देते हुए बुलाता है और बोलता है मास्टर ये देखिए, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ टूटे फूटे होते हैं। फिर झाड़ियों के पीछे से एक इविल प्लांट निकलता है
वह इस इविल प्लांट को देखकर बोलता है सुई इस पर अटैक करो। सुई उस पर बहुत सारे एसिडिक अटैक करता है जिससे वह पौधा गलकर मर जाता है। तभी मोकुदा देखता है कि और भी बहुत सारे उधर से इविल प्लांट आ रहे होते हैं, जिसको देखकर मोकुदा बोलता है कि अब मुझे अपना खास हथियार निकालना ही पड़ेगा और वो एक स्प्रे को निकालते हुए कहता है, जिसको देखकर मोकुदा बोलता है अरे ये तो काम कर गया। उसके बाद सुई और इसको मोकुदा डॉच कर लेता है और उस पर गुस्से से बहुत सारा स्प्रे करने लगता है। उसके बाद मोकुदा 2 बॉटल्स निकालता है और उस पर फटाफट से स्प्रे कर देता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी प्लांट्स मरे होते हैं तो उससे एक एक जेम्स गिरा होता है, जिसे वे दोनों का क्वेस्ट भी पूरा हो गया है। सुई कहता है क्या क्वेस्ट पूरा हो गया, मुझे तो अभी भी प्यू प्यू करना था। फैल कहता है तो चलो हम लोग अभी बाहर है तो काइक्लोप्स को भी एक ही बार में निपटा देते हैं। इस पर मोकुदा बोलता है अरे अभी तो हमने एक क्वेस्ट पूरा किया। जिस पर फैल कहता है तुम चल रहे हो या नहीं तो हम लोग अकेले जा रहे हैं। मोकुदा हार मानकर लास्ट में पीछे पीछे चला जाता है। काइक्लोप्स के पास जाकर फैल तुरंत अपने थंडर पावर से उसे खत्म कर देता है। डोरा कहता है कि ये तो गद्दारी हुई ना, इसे हमें मजे लेकर मारना चाहिए था। मोकुदा भी ये सभी बातें पीछे से सुन रहा होता है। वह सोचता है कि मजे लेकर किसी भी चीज को कैसे मारते हैं। फिर वे लोग अपने होटल रूम में आ जाते हैं। मोकुदा बोलता है कि नहा कर तो मजा आ गया। सुई कहता है कि नहाना तो सच में बहुत अच्छा होता है। फैल कहता है कि सुई को देखो, सुई तो फिर से इवॉल्व हो गया। मोकुदा उसके स्टैट्स को सुई कहता है कि क्या सच में मास्टर। मोकुदा सुई से कहता है कि तुम्हारा ये न्यू स्किल जायगेंटिक साइज में कल देखूंगा। उसके बाद वो फैल का स्टैट्स चेक करता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा स्किल पॉइंट इतना ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद वह डोरा का चेक करता है तो डोरा का भी ठीक ठाक बढ़ा होता है। उसके बाद मोकुदा अपना वाला चेक करता है। वह बोलता है ओह मेरा तो इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा है, कहीं मैंने बहुत सारे इविल प्लांट्स मारे इसलिए तो ये नहीं। वह अपने स्किल को देखता है तो वहाँ पर एक डबल एक्सपीरियंस गेन का स्किल होता है। मोकुदा कहता है कि मुझे ये स्किल कब मिली। इस बार फैल कहता है कि क्या तुम्हें ये याद नहीं है। मोकुदा बोलता है कि मुझे तो ये याद नहीं है और मेरे पास पहले ये स्किल था भी नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है, गॉड्स उसको लेवल अप करने के लिए फोर्स कर रहे थे तो पक्का ये स्किल गॉड्स ने दी होगी ताकि मेरा जल्दी से लेवल अप हो जाए। वह गुस्सा करते हुए बोलता है कि ऑफरिंग्स के टाइम उन लोगों को समझाता हूँ। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।